आपका नीलांबर झा नाम था। सुना हमने भी। कोई शंकराचार्य कैसे बनता है? असली शंकराचार्य कौन है, नकली शंकराचार्य कौन है? प्रधानमंत्री बन के कोई घूमे जो प्रधानमंत्री नहीं है, या तो विक्षिप्त गिना जाएगा अथवा अराजक गिना जाएगा। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। आपके होंगे ना, आपके होंगे ना। तो फिर समाज लोग शंकराचार्य क्यों कहते हैं? वही कोई सपाई संत हैं, कोई बसपाई संत हैं, कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, वो लोग कहते हैं, कहते रहे। अभी असली शंकराचार्य कौन कौन है? हमारे धर्म में जो सर्वोच्च स्थान आपका है प्रयागराज कुंभ में या बाकी जहाँ कुंभ होते हैं, प्रथम स्थान में आप लोग को वरीयता क्यों नहीं देते? फिर ये ना दे, हम सरकार के मुहताज हो रहे हैं। सरकार हमारे धर्म पर कंट्रोल कर रही है। अभी आदित्यनाथ योगी तो 2 बार मेरे पास आए थे प्रयाग में, मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, वरदान दिया मानो। पर जब जगन्नाथ जी को लेकर पढ़ता हूँ, ध्वज जो है वो हवा की विपरीत लहराता है, शिखर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती है, मंदिर के ऊपर पक्षी विमान नहीं गुजरते, समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई पड़ती। ठीक है यार। इस देश में कई बड़े मंदिर हैं जहाँ पर वीआईपी दर्शन बहुत ट्रेंड चलता है। 1000 समस्याएं हैं, कितने व्यक्ति आपके पास है? 1000 मूर्ति सब है। मूल को देखना चाहिए, कहाँ भूल है। तो मूल समस्या आपको क्या नजर आती है? अभिनेता नेताओं से दूर रहें। बनारस ले लीजिए, वहाँ कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बन गया, केदारनाथ में दोबारा से निर्माण हुआ। कई लोग कहते हैं कि वो अच्छा दौर चल रहा है। भोगस्थली बना देना, तपस्थली को विकास हुआ या ह्रास। आप मोदी जी को डांट देते हैं कई बार कई विषयों पर, ऐसा सुना होगा आपने। तो मोदी जी ने कभी कहा नहीं कि महाराज जी हमसे आपस में बात कर लिया कर, हम ठीक कर दिया करेंगे? आप सार्वजनिक रूप से डांट देते हो। हमसे एक काम में बात करके काम करते हैं क्या? खुल्लम खुला काम करते हैं, खुल्लम खुला खंडन करते हैं। जो नए हमारे अभी कथावाचक आ रहे हैं, जैसे बागेश्वर जी हैं, उन्होंने क्या कहा? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने कहा कि मनुष्य पशु की करो विदाई, गधी से अब करो सगाई। मुरारी बापू पत्नी मर गई फिर भी अशौचित नहीं। मेरे पास आए थे, हमारी डांट भी सह लेते, हंसते रहते। आपने कुछ समय पहले कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि वो समय सीमा तो निकल गई। मोदी जी हिंदू राष्ट्र का खंडन करते हैं क्या? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? उसका महाराज जी कुछ आधार मक्का में भी शिवलिंग था। मक्केश्वर महादेव थे। मैं सुबह उठ के नौकरी चलाता हूँ, शाम को वहाँ से लौटते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग क्या पूजा पाठ या क्या करें? 24 घंटे में 24 मिनट भी भजन नहीं करेंगे तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। प्रार्थना सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। वैसे ही शिकायत में अगर ईश्वर को लेकर भक्ति हो तो भगवान वो शिकायत भी सुनते हैं। चंद महीने पहले की बात है, हम जगन्नाथपुरी गए थे, दर्शन हमें हो नहीं पाए थे और भारी मन से हम लौटे थे शिकायत करते हुए। लेकिन भगवान ने सुना ऐसा कि अपने सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय बच्चे पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को हमारे समक्ष पेश कर दिया। 145वें शंकराचार्य है, सनातन धर्म के प्रखर प्रचारक है, प्रखंड विद्वान है, और हमारा सौभाग्य महाराज जी कि जो भगवान हमको वहां दर्शन नहीं दिए थे और हम शिकायत लेकर आए थे, वो आपको हमारे समक्ष खड़ा कर दिया है। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मानते हैं कि भगवान सुनते हैं शिकायत? अगर बच्चा सच्चे मन से शिकायत करके आए भगवान के दर पे? बिल्कुल। मिस्र की बात तो सबसे पहले सुनते हैं। हाँ, मिस्री खवा के। हम गए थे उस वक्त, भगवान शायद वहां पर कपड़े बदले जा रहे थे और हमसे कहा गया कि अभी थोड़ा समय लगेगा, आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, और भारी मन से हम लौटे थे। और देखिए आज आप हमारे समक्ष हैं, तो ये मौका हमें मिला है। कई सारे सवाल महाराज जी हैं, एक भक्त के तौर पर भी, कुछ सवाल पत्रकार के तौर पर भी, और कुछ सवाल जनता के तौर पर भी, समाज में जागृति पैदा करने के लिए। लेकिन सवाल पर जाएं उससे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपका बिहार में जन्म हुआ और हम ये जानना चाहते हैं महाराज जी की अध्यात्म और सनातन की तरफ आपको क्या प्रेरणा मिली जो आप इस तरफ आए? हमने सुना है, एक ही 2 झांकी याद है। पिताजी जब मैं 4 साल का था चल बसे। बहुत बड़े विद्वान थे, दरभंगा नरेश के यहाँ राज पंडित थे। उन्होंने जनपत्री बनाई, उसमें राजा और भिखारी दोनों का योग था। उन्होंने सोचा राजा होगा तो भिखारी कैसे, भिखारी होगा तो राजा कैसे, सन्यासी दोनों ही होते हैं। शंकराचार्य हो गया। अद्भुत। भिक्षुक भी हैं और राजा भी हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी आपका नीलांबर झा नाम था। सुना हमने भी।
तो नीलांबर झा से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी बनने की यात्रा में सबसे यादगार और प्रेरक लम्हा कौन सा था? ऐसा है कि मेरा जन्म भी संन्यास के लिए हुआ था। प्रवृत्ति मार्ग हमको रुचिकर नहीं। मैं दिल्ली से भागने लगा। मेरे बड़े भाई दिल्ली में रहते थे। एक व्यक्ति पकड़ करके दिल्ली ले आए। फिर दिल्ली से भागा। पद यात्रा करते करते घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंचा। नारदानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी के संपर्क में 9 वर्षों तक रहा। उसके बाद वृंदावन आ गया। धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज से अध्ययन किया। उनका शिष्य बना। कहाँ पर? वाराणसी में। पूर्वाचार्य महाभाग हमारे पूज्य गुरुदेव को गुरुदेव ही मानते थे। उन्होंने हमारा अभिषेक करना चाहा। 2.5 वर्षों तक हम भगते रहे। अंत में उन्होंने पत्र लिखवाया, मैं बीमार हूँ, तो मानवाधिकार की सीमा में आके मुझसे मिलो। 5 साल मैंने उनसे भी पढ़ा था चौमासे में। उन्होंने घेर के मुझे शंकराचार्य बना दिया। तो जो आपके गुरु जी थे करपात्री महाराज, उनकी सबसे बड़ी सीख क्या आपके जीवन में, जो आज भी आप जिसको मानते हो, पालन करते हो, या नए बच्चे जो आपको सुनेंगे आप उन्हें देना चाहोगे? धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विहीन मुक्त शासन तंत्र। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विहीन शासन तंत्र की स्थापना उनका लक्ष्य था। उन्होंने धर्म संघ रामराज परिषद की स्थापना की। उनसे हमने चातुर्मासी के दिनों में पढ़ा। सन 58 से लेकर 82 तक उनके संपर्क में था। और एक बार एकांत में उन्होंने मुझसे कहा कि स्वास्थ्य अपने लिए कहा कि ठीक नहीं है, जिन ग्रंथों को मैं पढ़ा नहीं पाया मुझे कष्ट है। लेकिन 1 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ, जिन ग्रंथों को मैं पढ़ा नहीं पाया वो ग्रंथ भी तुमको लग जाए। उनकी कृपा। अद्भुत। जगत गुरु, कोई शंकराचार्य कैसे बनता है? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, एक दंडी हो, और जो पद पर आसीन रहते हैं वे उसको वर्ण कर लें। कदाचित पद खाली है तो पीठ, जो शंकराचार्य की गद्दी से संबद्ध विद्वान होते हैं या बाकी 3 शंकराचार्य होते हैं, वो जिसको बनाना चाहें ब्राह्मण कुल उत्पन्न दंडी स्वामी को शंकराचार्य बना देते हैं। लेकिन जैसे आजकल एक बड़ी चर्चा चलती है कि असली शंकराचार्य कौन है, नकली शंकराचार्य कौन है? क्रिश्चियनों ने भारत पे शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, कोई नकली तो नहीं थे। शासन तंत्र की विडम्बना है, दिशाहीनता का परिचय है। प्रधानमंत्री बन के कोई घूमे जो प्रधानमंत्री नहीं है, या तो विक्षिप्त गिना जाएगा अथवा अराजक गिना जाएगा। तो फिर समाज में उसे लोग शंकराचार्य क्यों कहते हैं? वही, कोई सपाई संत हैं, कोई बसपाई संत हैं, कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, वो लोग कहते हैं, कहते रहें। कुंभ के अवसर पर देखिएगा, देखा होगा अपने प्रयाग में 50 तो जगत गुरु के बोर्ड लगे थे, 10 लगभग शंकराचार्य थे। ये शासन तंत्र की दिशाहीनता का परिचय है। तो जगत गुरु, मेरे मन में एक सवाल आता है, जैसे हम बाकी धर्मों में देखते हैं एक सर्वोच्च आवाज आती है, वो जो कहते हैं उससे पालन किया जाता है। हमारे धर्म में जो एक नौजवान होने के नाते सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगती है कि जितने मुंह उतनी बात, हर व्यक्ति की अलग अलग आवाज है, एक आवाज नहीं आती है। जैसे आपने कहा शंकराचार्य भी 10 समय दिखाई पड़ गए, जगत गुरु कई सारे दिखाई पड़ गए, कथावाचक वो अब ज्यादा धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। तो ये एक आवाज क्यों नहीं आती? इससे भ्रांतियां बहुत फैलती हैं। वो नकली मजनू अलग होते हैं, असली मजनू की पहचान मोर्चे पर हो जाती है। क्या सपाई संत हैं, सपा जब आज्ञा देगी है, हाईकमान था वो कुछ करेंगे। बाजपेयी संत, हमें तो आज्ञा की जरूरत नहीं है, हम लोग जो कहते हैं हम, सरकार उसका अनुगमन करती है। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोलते हैं, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर बोलते हैं। हमारे पास अमित शाह जी आए थे, हमने कहा था 370 धारा निरस्त होनी चाहिए, बहुत असंभव है, लेकिन हो गई है नहीं। तो जैसे आज आप मेरे सामने बैठे हैं और देश में तमाम लोग आपको सुनेंगे, अभी असली शंकराचार्य कौन कौन है आपकी दृष्टि में? मैं आपकी दृष्टि जानना चाह रहा हूं। आप
मेरे आप तो दृष्टि जगत में गुरु हैं। और कौन है जिन्हें मछली मान सकते, जिन्हें हम सुने कि ये वेरीफाइड है? नकलचों से सावधान रहें। आप निर्णय कर लीजिएगा। जी ठीक। जगत गुरु, कथावाचकों को लेकर भी जैसे कई सारी, जैसे हमारे धर्म में कई तिथियां आती हैं, त्योहारों पर भी आता है, एक मत नहीं आता है, तो इसके लिए कोई कोशिश आप लोग करते हैं या कोशिश की जानी चाहिए? ऐसा है कि विदेशी पंचांग का नकल करते हैं लोग। ज्योतिष का तो अध्ययन सबको है नहीं, और शासन तंत्र का प्रश्रय ऐसे होता है व्यापार तंत्र में। अभी व्यापार तंत्र चल रहा है, राजनेताओं को क्षमता नहीं कि शासन कर सकें, देशी विदेशी कंपनियां ही शासन करती हैं। इस पर आपका ध्यान गया होगा। देशी विदेशी कंपनियों को ठेका देने की क्षमता राजनेताओं में है, तो क्षमता नहीं रहेगी तो अंत में दिशाहीन व्यापार तंत्र के हाथ में ही पूरा विश्व आ जाएगा। जैसे आपकी पुरी की भी हम बात करें, हमसे कई लोगों ने कहा कि पुरी में भी एक व्यक्ति है जो अपने आप को शंकराचार्य कोई ऐसा नहीं का दावा कर रहे हैं। न, कोई नहीं। दावा क्या करेंगे? पूर्वाचार्य जी महाराज ने अपने जीवन काल मुझे शंकराचार्य बनाया। पुरी में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। पूरी पीठ पर है तो प्रधानमंत्री बन के कोई घूमे तो विक्षिप्त गिना जाएगा या राजा गिना जाएगा। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उनका कर्तव्य है कि ऐसे तत्व को दबोचें। तो आप तो सनातन के प्रधानमंत्री हैं। आप हम सनातन जो कुछ हैं वो तो हैं, समय आने पर सब दिखाई पड़ेगा आपको क्या होता है। शंकराचार्य की भूमिका क्या होती है? पहले तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, वो विधिवत उन्होंने संन्यास लिया हो और प्रतिष्ठित हो शंकराचार्य के पद पर। उनका काम होता है जीवन को संयत रखना, पहला काम उन्हें होता है। कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से प्रकट करना, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करना, विशद ज्ञान को समाज शैली में प्रकट करना, और व्यासपीठ में शासन तंत्र में कोई विसंगति हो दूर करके उस धर्मराज या रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करना, इतना है। लेकिन जैसे आपने व्यासपीठ का जिक्र किया, इस बीच में कई सारे लोग ऐसे आए हैं जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, लेकिन कई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे एक सनातनी को अपने आप में सवाल उठता है, या कई सारे लोग सवाल उठाते हैं जिससे शर्मिंदा होना पड़ता है। पहले ही मैंने कह दिया कि यह दिशाहीनता की पराकाष्ठा। अभी अगर 4-5 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन के घूमें तो क्या होगा? तो इस पर कंट्रोल कैसे होगा महाराज जी? इस पर रोक कैसे होगा? अभी तो आप युवा ज्ञान देखते रहिएगा। इसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं? आप लोग क्या, मैं तो सोच ही रहा हूँ, होना ही है। देखिए, मैं देश का विभाजन हो ऐसा पक्षधर नहीं हूँ, और समानांतर सरकार भी बनाने का पक्षधर नहीं हूँ, और अन्याय सहिष्णु नहीं हूँ। तो आप ही कल्पना कीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, भगवान मुझसे क्या कराने वाले हैं। आगे मैं तो आदि गुरु शंकराचार्य को अपने दिमाग में रखकर सोच रहा हूँ कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कैसे एक सेना का निर्माण किया था। आपको लगता है इस दौर में सेना का निर्माण उन्होंने नहीं किया था? उस समय बौद्ध जो थे उनके प्रभाव में क्षत्रिय आ गए थे, उन्होंने यथावत क्षत्रियों को धर्म की शिक्षा दी। कालांतर में जो शंकराचार्य हुए उन्होंने सेना का निर्माण किया, परिषद अखाड़ा परिषद ऐसा का निर्माण किया। उस समय तो भगवान शंकराचार्य के समय क्षत्रिय खानदानी वो शासन करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य की महिमा के बारे में अगर कुछ आप हमें बता पाएं, कुछ ऐसा जो लोग ना जानते हो। विशद ग्रंथ ही उनके ऊपर लिखा है, 1060 पृष्ठों में या कितने पृष्ठों में। फिर भी कोई एक किस्सा, कोई एक बात उनके बारे में जीवन में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से धर्म को एकजुट किया, मुझे लगता है कि आज के दौर में उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि उस उम्र में उस भगवान शिव के अवतार थे, इसलिए उन्होंने जो करना चाह करके दिखा दिया। भारतवर्ष है ना, इसको भगवान दिशाहीन नहीं होने देते। यहाँ कारक कोटि के मनीषी जन्म लेते हैं, और समय समय पर ऋषि मुनि जन्म लेते हैं, साक्षात भगवान भी अवतार लेते हैं। इसलिए भारतवर्ष को कोई दिशाहीन करने में समर्थ नहीं होता। जब अंग्रेजों का काल चल रहा था या मुगल काल चल रहा था, उस दौर में शंकराचार्यों के जरिए कोई महान कार्य अगर न हुआ होता तो उनकी गद्दी लुप्त कर दी जाती। अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने अपने शासनकाल में शंकराचार्य पर कटाक्ष नहीं किया। शंकराचार्यों ने अपनी गद्दी की रक्षा कर दी, परंपरा की रक्षा कर दी, ये भी बहुत है। और वो भिड़ जाते
तो कई मुसीबत उत्पन्न होती, और भगवान में जिसमें वो क्षमता देते हैं उसी में वो क्षमता होती है कि वो भिड़ भी जाए, सफल भी हो जाए। लेकिन जगत गुरु, जब अभी हम प्रयागराज में कुंभ देख रहे थे, वहां मैं भी गया, तो वहां पर तमाम लोग स्नान करने आते हैं। हमारे धर्म में सर्वोच्च स्थान आपका है, लेकिन प्रथम स्थान जो होता है स्नान का, वो उसमें चर्चाएं आपकी नहीं होती। बहुत सारे लोग अब महामंडलेश्वर बनते जा रहे हैं। हमने देखा हीरो हीरोइन जो है, अभी एक हीरोइन थी, उनको भी बना दिया गया था। तो हमारे धर्म में जो सर्वोच्च स्थान आपका है, प्रयागराज कुंभ में या बाकी जहाँ कुंभ होते हैं, प्रथम स्थान में आप लोग को वरीयता क्यों नहीं देते फिर ये? ना दे, हम सरकार के मुहताज थोड़े हैं। हमको जब स्नान करना होता है जहाँ कर ही लेते हैं। क्या सरकार के अनुगामी हम बने तो हमको आदर मिले, ऐसा हम चाहते नहीं। तो सरकार हमारे धर्म पर कंट्रोल कर रही है? सरकार धर्म पे कंट्रोल कर रही है। हम अभी आदित्यनाथ योगी तो 2 बार मेरे पास आए थे प्रयाग में। मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, वरदान दिया मानो। इसका अर्थ क्या है कि कालांतर में राजनेता अपने अस्तित्व को खो देंगे और हम लोग जैसा चाहेंगे या हम जैसा चाहेंगे वैसे शासन तंत्र होगा। इन सब की अराजकता अधिक समय नहीं चलेगी, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे और कोई हो, चाहे आप ही क्यों ना हो। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे आम लोगों के मन में आता है जगत गुरु, वो ये है कि जैसे अभी आपका बनारस ले लीजिए, वहाँ कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बन गया, या केदारनाथ में दोबारा से निर्माण हुआ। कई लोग कहते हैं कि वो अच्छा दौर चल रहा है, ये मौजूदा दौर जो है स्वर्णिम दौर चल रहा है, जहाँ सनातन की चीज़ों को दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है। अभी जैसे आपने टिप्पणी की, तो कई लोग ये कहते हैं कि ये शिकायत फिर क्यों आपको है? तपस्थली को भोगस्थली पर्यटन का केंद्र बनाना विकास है या ह्रास? पारसनाथ है ना झारखंड में जी, वहाँ पर केंद्रीय शासन तंत्र ने पर्यटन का केंद्र बना दिया। 2 जैन संत अनशन करके मर गए, उसके बाद केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा। भोगस्थली बना देना तपस्थली को, विकास हुआ या ह्रास? गहरा सवाल पूछा आपने। ह्रास ही हुआ ना। तो इसके लिए भी कोई कदम आप लोग उठाते हैं? आप लोग की बात हमने, हम अपनी बात करते हैं जी। बाकी किनसे मिलें जाके कि आप कहीं साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। मेरे पास तो 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है, उसको अरेस्ट कौन करेगा? उसको कितनी धारा लगेगी? आप पे नहीं छोड़ रहा। बचपन में मेरे पास सर्पों की सेना थी, क्या जो जहाँ समीक्षा करता वहीं सर प्रकट होकर काट लेते। एक पड़ोसी चाची थी, तालाब सरोवर में जाके स्नान कर रही थी, हंसते हुए उसने कहा वो मेरा बहुत बड़ा लाडला प्यारा है, लेकिन मैं मुस्कुरा करके बनावटी ढंग से उसकी आलोचना करती हूँ, मुझे क्या होता है। सर्प ने प्रकट होकर काट लिया। उसने भेजा कि मर रही हूँ, बचा दो। उस समय मेरे पास सर्पों की सेना थी जन्मभूमि में, अब मेरे पास 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है, आप निश्चिंत रहिए। अभी कईयों को लगाया नहीं, मधुमक्खियों लगी या नहीं, और नकल किया नहीं। अमेरिका ने यांत्रिक विधा से मधुमक्खी तैयार की है, और सेना जहाँ पर हमारी सीमा है वहाँ पर मधुमक्खी पाले गए हैं। जब बाहर से आक्रमण की संभावना होती, धुआं दिखा के उड़ा देते हैं। किसकी देन? हम ही तो कहा था कि मधुमक्खियों की सेना होनी चाहिए। मेरे पास 1.25 करोड़ मधुमक्खियों की सेना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वो घूम करके जहाँ जरूरत पड़ता है धावा बोल देते हैं, मधुमक्खियाँ बोल देती हैं। आप निश्चिंत रहिए। अब जैसे आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपने वैदिक गणित पर 11 पुस्तकें भी लिखी हैं। 11 हैं या कितने? 23 पुस्तकें हैं। चलिए मैं दुरुस्त कहता हूँ, 23 पुस्तकें। 180 ग्रंथ में 175 प्रकाशित हो चुके हैं कुल मिला के, और 5 कंप्यूटर पर तैयार हैं। 225 ग्रंथ लिखने की भावना है। गणित का विज्ञान हमको भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था, तत्वज्ञान भी भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ, और भविष्य में वरदान दिया, तत्काल प्राप्त हो गई विद्या। भविष्य के लिए उन्होंने एक वरदान दे रखा है, कालक्रम से वो भी प्रकट होगा। स्वस्तिक गणित सबसे पहला गणित है। प्रसिद्ध कौन थे वो? उड़ीसा के गणितज्ञ त्रिविक्रम। हाँ, वो प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। उनको हमने दिया कि सम्मति दीजिए, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। आप लिख दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। गणित के ग्रंथ हैं बहुत। अभी 1 लाख पृष्ठों की सामग्री गणित की मस्तिष्क पर है, मस्तिष्क में
सन्निहित है, लेकिन वो गणित का विज्ञान मुझे सूर्य से प्राप्त हुआ। अब जैसे आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बातों में पूरी तरह समर्पित हूँ, लेकिन हो सकता है नई पीढ़ी में कुछ बच्चे हों जिन्हें कहें कि ये 1 लाख मक्खियों वाली बात जो है उनके लिए कल्पना से परे है, वो इसको उस तरह से ना ले। तो ये विज्ञान और धर्म, क्योंकि आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें कैसे समझाएंगे हमारे धर्म के बारे में? फिर उनको समझाने की जरूरत है, उन पर मधुमक्खियाँ लगा देंगे वो समझा देंगे मधुमक्खियाँ अरे वो भी हमारे हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए ना? जी, वो सब क्या है, तत्व हैं, वो मधुमक्खियों के रूप में हैं। जहाँ उनको जरूरत मालूम पड़ता है यहाँ लगने चाहिए, लगा दिया। अभी एक ने पदाधिकारी को लगाया था धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ। ऐसा है ना कि राजधर्म को ही राजनीति कहते हैं। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, पांचों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक। महाभारत में राजधर्म पर्व है या नहीं? राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, ये सब पर्यायवाचक। तो आपके हिसाब से जैसे अगर हमारे सपनों का युग आना चाहिए भारत में, वो अभी मौजूदा राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई दिखता है आपको? कोई का मतलब हुआ? मतलब कोई पॉलिटिकल मैं तो पार्टी? स्वयं को देख ही रहा हूँ, मैं तो स्वयं को देख ही रहा हूँ। आप राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर? प्रत्यक्ष तौर पर न मुझे राष्ट्रपति बनना है न प्रधानमंत्री बनना है, उससे ऊंचा पद हमको है जी, लेकिन शासन को पलटने की क्षमता है। लेकिन वो बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन जैसे महाराज नीति निर्धारित जो लोग करते हैं, रोज की व्यवस्था वो देखते हैं, तो सक्रिय व्यवस्था में कोई आपको नजर आता है? आप ही आते हैं। नहीं, हम तो अपनी भूमिका पत्रकार के तौर पर कर रहे हैं। हो सकता है आप राजनेता बन जाए, आपका आशीर्वाद रहा तो क्या चाहते पता। ही है अब आपको सूर्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आप हमसे खुद कह रहे हैं, तो क्या पता। हाँ, हो ही सकते हैं। अच्छा, आप चारों शंकराचार्य जी कभी मिल बैठकर किसी विषय पर? ऐसा है कि पहले जो शंकराचार्य थे चारों, बेंगलोर में हम लोग मिले भी थे जी, और हम तो जब ब्रह्मलीन शंकराचार्य उस समय थे श्रृंगेरी में, जी, उनके पास 87 दिन रह चुके हैं। जी, उस समय वर्तमान जो वरिष्ठ शंकराचार्य श्रृंगेरी के विद्यार्थी थे, रात में भोजन हम लोग एक साथ करते थे, उस समय हम मिल चुके हैं। अब अराजकतर शंकराचार्य बन के घूमे, उनसे मिलने की मुझे क्या जरूरत है? लेकिन इससे धर्म का नुकसान नहीं है? धर्म का नुकसान क्या है? उनका नुकसान, जो धर्म को नहीं मानता है उसका पतन होता है, धर्म का क्या पता होता जैसे है? वो कुछ भी कह देते हैं कई यदा बार। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को अधिकारी न मिले पालन करने वाले, यही धर्म के ग्लानि है ना। वास्तव में तो जो धर्म को नहीं मानते उनकी दुर्दशा होती है। हमने कहा ना, किसी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है ना। हाँ। धर्म सिद्ध कोटि का है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि पार्थिव, उनकी सत्ता उपयोगिता पृथ्वी पर निर्भर है। पृथ्वी की सत्ता उपयोगिता जल पर निर्भर है। जल की सत्ता उपयोगिता अग्नि पर निर्भर है। अग्नि की सत्ता उपयोगिता वायु पर निर्भर है। वायु की सत्ता उपयोगिता आकाश पर निर्भर है। आकाश की सत्ता उपयोगिता अव्यक्त पर निर्भर है। अव्यक्त परमात्मा की शक्ति है, उसको प्रधान या माया भी कहते हैं, उसकी सत्ता उपयोगिता ब्रह्म पर निर्भर है। इसी प्रकार से अब हम एक संकेत करते हैं, प्यास लगने पर पानी क्यों पीते हैं? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि जो प्रज्वलित है उसके पास क्यों बैठता है? आग अपने धर्म का त्याग नहीं करेगी। प्रज्वलित अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या अर्थ भी कोई है? बंध्यापुत्र शब्द ही है या कोई बंध्यापुत्र होता भी है? खरगोश के सिंह शब्द ही है ना। शब्द ज्ञान अनुपाति वह शून्यो विकल्प योग दर्शन का अनुसार। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, तो वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव है क्या? आँख धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो अंधे हो जाए, नाक धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो क्या हो जाए? धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, आपने कुछ समय पहले महाराज जी कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे या बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा, एक आपने डेडलाइन भी दी थी हाँ। इस समय सीमा तक। अब आपके ही चाहने वाले कई बार ये पूछते हैं कि वो समय सीमा तो निकल गई। क्या निकल गई? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? उस समय से क्रम चल रहा, आगे चल रहा है या नहीं? अब वो मोदी जी हिंदू राष्ट्र का खंडन करते हैं क्या?
आदित्यनाथ जी खंडन करते हैं क्या? विश्व में कितने देश हैं? 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस तथ्य का कोई खंडन करता है क्या? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद ने कहा ना हमारे पूर्वज कौन थे? उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित। बिल्कुल सत्य, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। हिंदुओं का जो विज्ञान है सर्वोत्कृष्ट है, आजकल विद्या और कला में कोई पार नहीं पा सकता है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का जो विज्ञान वेदादि शास्त्र है उसका खंडन कौन करेगा? बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था है, लेकिन सृष्टि संबंधी जो जानकारी बाइबल की है आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों के द्वारा तिरस्कृत है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। वैदिक वाङ्मय छोड़ दीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय आदि में ग्रंथ जलाए गए, काठमांडू में प्रचंड पागल ने ग्रंथों को जलाया, फिर भी हम एक संकेत करते हैं कोई भी घटना घटती है तो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही घटती है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही प्राप्त होता है। गणित का विज्ञान कौन पार पाएगा? नहीं, जैसे आपने बात कही कि फारूक अब्दुल्ला हुए या गुलाम नबी आज़ाद हुए या पाकिस्तान में भी जिन्ना को मान ले, इनके पूर्वज हिंदू थे। जिन्ना के भवन को तोड़ा यानी पाकिस्तानियों ने अभी अब देश का विभाजन करवाया। जिन्ना उनकी बेटी पाकिस्तान में रही है, बम्बई में रही है, बताइए। मुंबई में फिर हाँ, तो इनके पूर्वज हिंदू थे क्योंकि ये यहीं से लोग आए। वो भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज, अभी पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो हिंदू थे, लेकिन अरब देशों में तो अलग कल्चर था। तो आप उनको कल्चर कब से था ये तो बताइए। ईसा मसीह की आयु कितनी? उनके नाम पर जो सिद्धांत चल रहा है मत तो कितने वर्ष पूर्व? ईसा मसीह की समाधि कहाँ है? ईसा मसीह दफनाए कहाँ गए थे? बोलिए। फांसी की सजा दी गई, लोगों ने समझा कि मर जाएंगे। आरएसएस के सर संचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने हमको बताया, अंत में उतर आए ईसा मसीह, पैदल चलते चलते गए। आज भी कश्मीर में ईसा मसीह की समाधि है, कब्र है। कहाँ पर? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। चल ठीक। एक जो साधारण सनातनी है उसको अच्छा, और रोम में ईसा मसीह की जो प्रतिमा है वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? ईसा मसीह की जो प्रतिमा है रोम में वो वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? उनका जीवन चरित्र पढ़िए। 10 साल वो कहाँ रहे? अज्ञातवास में। मैंने ये सुना था, आपने कहा था कि 10 साल वो हिंदुस्तान में रहे थे। हाँ, 3 साल पुरी में रहे। भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष हुआ पूर्व, तो 10 साल तक अज्ञातवास में भारत में ही रहे ना ईसा मसीह। आगे आप भी तो हैं ही भारत में। नहीं, हम तो यही के, हम तो आपके ही हैं। अच्छा, एक साधारण जो सनातनी महाराज जी जो शादीशुदा है या दैनिक दिनचर्या में काम करता है, उसे कौन से पूजा पाठ या कर्म करने चाहिए ताकि उसका धर्म के प्रति भी जो रिश्ता है वो बरकरार रहे? नमाज कितने बार पढ़ते हैं मुसलमान? 5 बार। 5 बार। हिंदुओं के यहाँ विधा उसी की नकल है या नहीं? सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय काल में, मध्याह्न काल में, सायंकाल में और अंत में रात्रि में। 5 बार क्यों भूल गए भगवान का भजन? हमारे यहाँ तो तदर्थे किल चेष्टितम, भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए या नहीं? हम भोजन करते हैं भगवान को भोग लगा के, हम शयन करते हैं भगवान को योग निद्रा करा के, हम जागते हैं तो भगवान को योग निद्रा से जगाने के लिए। स्वतंत्र तो कोई चेष्टा अपने यहाँ है ही नहीं, तो वही निवेदित भोजन कर ही आगे। जब कौन सा ज्ञान विज्ञान जिसको कोई चुनौती दे दे? सृष्टि की आयु कितनी है अभी? पृथ्वी की आयु कितनी है? गीता का 8वें अध्याय के अनुसार 1,97,49,49,126 वर्ष। इसको तो आजकल का विज्ञान भी मानता है। 31,10,40 अरब वर्ष तक पूरी सृष्टि की आयु है। गणित की दृष्टि से देख लीजिए, व्यवहार की दृष्टि से देख लीजिए, दर्शन की दृष्टि से देख लीजिए, विद्या कला की दृष्टि से देख लीजिए, हमारा विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। उसको समझने की, विकसित करने की आवश्यकता है।
रोज मंदिर जाने की जरूरत है जगत गुरु, या फिर अब जहां पर है वहीं पर अपने घर में? यह हृदय भवन प्रभु तोरा, भगवान की अभिव्यक्ति का स्थान हृदय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। पुंडरीकाकार कमल की आकृति का ये हृदय है। अतिष्ठत दशांगुलम, उसमें ऐसा मांसपिंड है पुंडरीकाकार कमलाकार, उसमें सुशिर जो छिद्र है उसमें परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, व्यापक ईश्वर की अभिव्यक्ति हृदय में होती है। ज्योतिषामपिता ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। हृदय भवन पर तोरा तुलसीदास जी ने लिखा। यहाँ आए बसे बहुत चोरा, माने नहीं मोर निहोरा, अच्छे करें बल जोरा, विनय पत्रिका। आगे महाराज जी, मैं फिर से एक बार, जैसे मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, मैं सुबह उठ के नौकरी चलाता हूँ, शाम को वहां से लौटते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग जो सनातनी है वो बेसिक दैनिक क्रिया में क्या पूजा पाठ या क्या करें? क्योंकि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति है नहीं, हर आदमी अलग अलग समझाता है। मैं तो समझता हूँ आप बहुत बेहतर हैं जी। फिर भी अगर आपको बताना हो कि 24 घंटे में जी 24 मिनट भी भजन नहीं करेंगे तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। ठीक बात। जीविका है जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए थोड़े है। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। प्रत्येक अंश के आकर्षण का केंद्र अंश ही होता है या नहीं। वृक्ष में फल फूल पत्ते लगे हैं, जब उद्गम स्थान से च्युत होते हैं पृथ्वी की ओर गिरते या नहीं। इसका अर्थ है प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर आकृष्ट होता है। जीव की चाह का विषय क्या है? हम चाहते हैं ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, सत्य होकर रहना चाहते हैं। ऐसा विज्ञान जिसको अज्ञान छू न सके, चित्त होकर रहना चाहते हैं। ऐसा आनंद जो दुख के रूप में परिणत न हो सके। हम सर्वज्ञ और शक्ति संपन्न होना चाहते हैं। हमारी चाह का जो विषय है वही हमारा मौलिक स्वरूप है, उसी का नाम जगदीश्वर है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं को बांटने के पीछे इसकी बड़ी भूमिका है। जाति धर्म कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातन, गीता का पहला अध्याय। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझने की आवश्यकता है या मिटाने की। आप मिटा भी देंगे तो मनुष्य तो एक जाति है या नहीं, अनुकम अनुगत जाति है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जाति धर्म मानेंगे तो शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकार संतुलित रहेंगे या नहीं। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा या नहीं। हर व्यक्ति के जीव का जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहेगा या नहीं। अभ्युदय निश्रेयस का भोग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा या नहीं। इसको नहीं मानेंगे तो दुर्दशा ही होगी। नहीं तो ये एक और विचित्र भौतिकवादी किनको कहते हैं? जितने भौतिकवादी हैं उनको पंचभूतों का भी ज्ञान है क्या? पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं है। दूसरी बात है इंद्रिय तादात्म्यपन्न व्यक्ति भौतिकवादी होता है, चेतना विश्व शरीर को आत्मा मानता है, लेकिन इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, कालातीत परमात्मा में है भी है। इसलिए तैत्रीय उपनिषद के अनुसार मन में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, मनोमय कोश में। तो जितने भौतिकवादी हैं इंद्रिय तादात्म्यपन्न हैं, भौतिकवादियों को पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं, कहने के लिए भौतिकवादी है। नहीं तो ये कर्म से होती है जाति व्यवस्था या जन्म से? पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म, कर्म से संपुटित। तो जैसे कोई व्यक्ति मान लिया ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से, लेकिन इस जन्म में वो कोई भी पालन नहीं कर रहा है, तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा? विशेष नहीं बदलेगा, विशेषण बदलेगा। ब्राह्मण 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 है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मणोचित आचार विचार है, ब्राह्मण ब्राह्मण। गाय अगर लंगड़ी भी हो उसको कोई मार देगा तो गोहत्या का पाप लगेगा नहीं, लंगड़ी गाय को भी गाय कहेंगे नहीं, कहेंगे। क्षत्रियोचित आचार विचार है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण। वैश्योचित आचार विचार है, वैश्य ब्राह्मण। शूद्रोचित आचार विचार, शूद्र ब्राह्मण। विशेष से बदला या विशेषण बदला। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, जन्म मात्र से द्विज थे, कालांतर में
संस्कार उभरा और ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर बहुत खासतौर पर दलित समुदाय हो या पिछड़ा समुदाय हो, वो छिटक एक दूरियां बनती जा रही है। दलित नाम किसने दिया? मायावती ने। किसने दिया? हमने तो अंत्यज कहा था, छोटा भाई, अग्रजवा ने बड़ा भाई। दलित शब्द किसने कहा था? हम लोगों ने कहा था। मायावती के देन है। चलिए हम शब्द हरिजन, महात्मा गांधी जी ने हरिजन कह दिया था। कहा तो हरिजन ब्राह्मण नहीं होते क्या? हरिजन जान प्रीति अतिबाढ़ी है या नहीं? हरिजन मन भगवत भक्त। वही गांधी जी ने क्या क्या संकोच किया या नहीं? ब्राह्मण छाती वैसे हरिजन नहीं हो सकते क्या? अच्छा, आजकल हरिजन शब्द का प्रयोग करेंगे तो हीन दृष्टि से लोग देखेंगे, ब्राह्मण छाती वैसे या उत्कृष्ट देखेंगे। पहले हरिजन कहते थे तो उत्कृष्ट समझा जाता था, हरिजन कहेंगे तो आजकल अपकृष्ट माना जाएगा। गांधी जी ने उत्कर्ष किया, अपकर्ष कर दिया उन लोगों का। नहीं, नाम से बड़ी समस्या वो जो एक भेदभाव की थी, जिसकी वजह से वो लोग शायद बौद्ध धर्म में चले गए। अभी भी ये ऊपर है, ये नीचे है जी, फिर ऊपर है, ये नीचे है। भेदभाव हटा दीजिए। ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। शरीर में जो भेदभाव, पहले उसको हटा के देखिए क्या होगा। भेद का उपयोग निर्भेद परमात्मा की अभिव्यक्ति में होना चाहिए। भेद निसर्ग से दया नहीं। उंगलियों में छोटे बड़े का भेद हटा के दिखा दीजिए, कट जाएंगे। तो फिर इसके अनुसार करेंगे, इसके अनुसार करेंगे, इसके कहाँ कट जाएगी बराबर। तो भेद जो है निर्भेद परमात्मा तक पहुंचाने के लिए है। भेद का नाम ही सृष्टि है। महाप्रलय में तो सजाति विजाति सुगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंदघन परमात्मा ही शेष रहते हैं। उनमें प्रकृति और प्रपंच एकीभूत होकर शेष रहता है। जगने पर फिर भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। अथा पुनर्मुकल पर अपने अपने कर्मानुसार भगवान क्या करते हैं? जीवों को जन्म दे देते हैं। केवल ब्राह्मण ही हो तो काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। केवल क्षत्रिय हो, केवल वैश्य हो, केवल शूद्र हो, चारों में तालमेल चाहिए नहीं? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तालमेल बिल्कुल सहमत है। लेकिन जैसे भेदभाव वाली कहानी आती है, भेदभाव तो आँख का कान में भेद है या नहीं है? भेद जो है उपयोगिता का द्योतक है या अपकर्ष का द्योतक है? नाक और कान में भेद है या नहीं? ये भेद जो है, भेद का नाम ही सृष्टि है, अभेद का नाम ही प्रलय है। उपाय स्ववतारायम, भेद का उपयोग करना चाहिए निर्भेद परमात्मा की सिद्धि के लिए। अच्छा, जैसे आप तो हमारे सर्वोच्च व्यक्ति हैं, तो सनातन को जोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, ऐसा हम मानते हैं कि अगर आप कहेंगे तो सब एकजुट हो जाएंगे, आप कहेंगे तो एकमत हो जाएंगे। तो वो लोग जो हिंदुत्व से थोड़ा भटक रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं खासतौर पर पॉलिटिकल दुनिया में, जो यहाँ से निकलकर बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। पहले भी आदि शंकराचार्य जी के दौर में भी ये हुआ था, अभी भी वो कहते हैं इस चीज को। तो उनको एकजुट करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? पानी जो है ऊपर यांत्रिक विधा से पहुंचाया जाता, नीचे लुढ़कना स्वाभाविक। लुढ़क के अब सुनो, एक थी टेरेसा थी या नहीं, उसकी शिष्या का नाम निर्मला हुआ। वो कहाँ की थी? नेपाल की थी, बाल विधवा थी। अब वो उत्तराधिकारी बना दी गई। हमने अपना प्रतिनिधि भेजा, तो उसने कहा हमारे बिरादरी वालों ने हमारा अपमान किया। हमने कहा तुम तो अब हिंदुओं की हत्या मत करो। उसने कहा बस आज से टेरेसा के अनुयायी नहीं, सारा काम बन गया। किसको मालूम? निर्मला ने हमारा सारा काम बना दिया। दूसरी बात है कि जिन व्यक्तियों को मान लीजिए, जिसको आपने हरिजन कहा, किसी ने दलित कहा, उनको बना दिया गया क्रिश्चियन, तो क्या कहते हैं? उन विशेषण क्या लगाते हैं? धर्म मतलब दलित क्रिश्चियन कहते हैं ना। तो भेदभाव तो रह ही गया वहाँ भी। परंपरा प्राप्त क्रिश्चियन दलित क्रिश्चियन भेद है या नहीं? बहुत भेदभाव है। जाहिर सी बात है। तो मुसलमानों में अभी भी चल रहा है कि अरब का मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, शेख सैयद मुगल पठान चार तो हैं ही, और भी बहुत से भेद हैं। क्रिश्चियनों में तो 100 से ज़्यादा भेद हैं। वो लोग अपने यहाँ के भेद को मिटा के दिखावें। हमारे यहाँ जो भेद है निर्भेद परमात्मा तक मनोवृत्ति को पहुँचाने के लिए, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित करने के लिए। हाथ पाँव में जो भेद है वो भेद क्या है? सब मिल के काम करते या नहीं? आँख के द्वारा हम देखते हैं, पाँव के द्वारा गंतव्य तक पहुँचते हैं, क्या कान के द्वारा सुनते हैं, वाणी के द्वारा बोलते हैं। तालमेल है या नहीं? ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में तालमेल है या नहीं? मन में तालमेल है या नहीं? तालमेल बैठाने की जरूरत है या भेदभाव मिटाने की आवश्यकता है? तो उसी प्रेमलाल दसो
आगे हम आजकल देखते हैं जैसे जाकिर नायक हैं मुसलमानों में, वो हमारे धर्म को लेकर बहुत कटाक्ष करते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग अब स्लोली ग्रेजुअली उनको समर्थन कई बार कर देते हैं। क्या हमारे धर्म में भी एक आवाज नहीं आनी चाहिए जैसे उनके क्रिश्चियन यहाँ से एक पोप है? आवाज़ है, उनके यहाँ जाकर देखिए महिलाओं की क्या दशा है। हमारे यहाँ जगत जननी है, उनके यहाँ महिलाओं की क्या दशा है, देख लीजिए जाके। अच्छा है कि आपने उन लोगों के यहाँ के शादी कर लिया आपने? नहीं, अभी नहीं की महाराज। ना, वहाँ से शादी मत कीजिएगा। ना, उनके यहाँ मातृशक्ति का सम्मान है क्या? हमारे यहाँ है। सम्मान कितना है? बहुत ज्यादा। सुलभा कौन थी, गार्गी कौन थी, मैत्रेयी कौन थी? झांसी की रानी ब्राह्मण की थी, घर की थी या नहीं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अहल्याबादी बाई का कम सम्मान है था क्या? कितने मंदिरों को बनवाया। मातृशक्ति, मातृदेवो भव हमारे यहाँ कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माताओं को कितना सम्मान है। जगत गुरु, ये जो घूंघट, देखिए मैं शंकराचार्य पद पर हूँ, कल्पना कीजिए मेरी माता जी कदाच जीवित हों, वैसे शरीर नहीं है, तो अगर माता जी आ जाएं तो मैं शंकराचार्य गद्दी से उठ करके उनको प्रणाम करूँगा। इतना आदर माताओं का। जो केवल पितृ आयुस्ताता तो जानी जाओ जानी बड़ी माता। कौशल्या जी ने कहा अगर तुम्हारे पिता ने, राम जी तुम्हारे पिता ने केवल वनवास भेजा हो, वनवास की आज्ञा दिया हो, तो मैं वीटो पावर, विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ। उनकी अपेक्षा मनु जी के अनुसार 10 गुना अधिकार तुझ पर मेरा है, मत जाओ। कदाचित संकेत था, विमाता के सहित तुम्हारे पिता ने आदेश दिया हो, तो मेरी अपेक्षा तुझ बेटे पर, मेरे बेटे पर विमाता का अधिकार है। कौन फूट डाल लेगा? यह है नहीं। सनातन धर्म में जगत गुरु कोई ऐसी चीज है जिसे समय के साथ बदलने की जरूरत है? आपातकाल में क्या करना चाहिए, मनुस्मृति है या नहीं? मनुस्मृति है। अब बद्रीनाथ में डुबकी लगाएंगे, गंगा जी में तो बीमार पड़ेंगे या नहीं? है ही। देश काल परिस्थिति के अनुसार चलने की आज्ञा है। पति शूद्र बदाचरित मार्ग में उतना नियम नहीं निभ सकता है। सब कुछ है अपने यहाँ, क्या नहीं है। अच्छा, जिन शासकों की हम प्रशंसा करते हैं, जिनके शासन की प्रशंसा करते हैं, वैदिक संविधान मनुस्मृति को क्रियान्वित किया या नहीं? जब से मनुस्मृति के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, तब से हमारा पतन हो रहा है या विकास हो रहा है? आगे इस देश में कई बड़े मंदिर हैं हमारे यहाँ पर, जहाँ पर वीआईपी दर्शन बहुत ट्रेंड चलता है। जिसके पास पैसा है वो जल्दी दर्शन कर सकता है, और ये परंपरा कई बार जब हमें सहूलियत देती तो हमें तो आनंद आता है, लेकिन जब बाकी लोगों को हम देखते हैं तो कई बार मन में आता है कि भगवान के दर पर अलग अलग क्यों। जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, लेकिन कई बड़े मंदिर हैं जहां पर बहुत मोटी मोटी रकम भी लग जाती है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? ये मंदिर का दोष है या व्यवस्था करने वालों का? व्यवस्था करने वालों का दोष। तो इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। 1000 समस्याएं हैं, कितने व्यक्ति आपके पास है? 1000 मूर्ति सब है। मूल को देखना चाहिए, कहाँ भूल है। मूल पर लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखा ना, कहाँ देख रहे हो? ये लगाओ निशाना, कहा था या नहीं? इसलिए एक एक समस्या का समाधान करेंगे। कितने व्यक्ति हैं? मान लो एक गृहस्थ को 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, या एक गृहस्थ को कहीं जंगल में जाकर के छोड़ दिया गया, बेचारा तो दोबारा नाम नहीं लेगा। इसलिए हर मोर्चे पर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मूल में भूल है, कहाँ पर निशाना करें तो काम बन जाएगा। सबसे लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूल समस्या आपको क्या नजर आती है? नेता अभी आप नहीं बने हैं, उसका समाधान क्या है? अभिनेता नेताओं से दूर रहें। नहीं, वो तो ठीक, उसका मूल समाधान क्या है फिर? थोड़े दिन में देख लीजिएगा। कुछ हम ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कथावाचक आजकल कुछ भी कह देते हैं, व्यासपीठ के इर्द गिर्द नाच गाना बहुत चीज हो गया है। बहुत सारे हिंदू धर्म में खाने के, दूध पीने के मजनू अलग होते हैं, रक्त देने के मजनू अलग होते हैं। क्या वो सब कोई काम आएंगे? देश के आ रहे हैं क्या? कोई नहीं। उनका सम्मान भी क्या है? आरक्षण पर आपकी सोच क्या है? हमारे यहाँ हर व्यक्ति को आरक्षण प्राप्त है या नहीं? बीपी सिंह की बात है ना,
मैंने कहा था बीपी सिंह ने लागू किया था या नहीं? मंडल कमीशन। हाँ, बीपी सिंह के देन है आरक्षण। वो सोचते थे आरक्षण के द्वारा हम अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका मनोरथ तो पूरा नहीं हुआ। उस समय मेरठ में था। मैंने कहा था प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रशोध की भावना, परतंत्रता, 5 दोष। वर्तमान आरक्षण में 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रशोध की भावना, अंत में परतंत्रता, देश का विखंडन। हमारे यहाँ आरक्षण था या नहीं? हर व्यक्ति की जीविका से सुरक्षित से बढ़िया आरक्षण क्या होगा? दूसरी बात है कि सारे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे वो कौन चलाते? शोध चलाते थे या नहीं? जिनको कुचला गया उनको सोचना चाहिए। हमने कुचला क्या? अंग्रेजों ने कुचला, मुसलमानों के शासन में कुचले गए। चप्पल कौन बनाता था? वस्त्र कौन सिलते थे? सारे कुटीर उद्योग, अर्थ के स्रोत जिनको पकड़ा दिया गया उनको आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया। क्या हरिश्चंद्र को खरीदा किसने था? काशी जैसी नगरी में हजारों वर्ष पहले का इतिहास है। कौन किसने खरीदा था? डोम राजा ने। उस समय की भाषा में डोम राजा आज भी होते हैं। तो डोम राजा ने खरीदा था। अगर विपन्न बनाया गया होता तो हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता उनमें कैसे होती? शुद्ध लोग उत्पादन करते थे, उचित मुनाफा लेकर वैश्यों को दे देते थे। वैश्य उचित मुनाफा लेकर समाज में वितरण कर देते थे। 25 रुपये केजी की सामग्री 27 रुपये में लगभग वैश्यों के पास चली जाती थी। 28-29 रुपये में वो बेच देते थे। 25 रुपये केजी की सामग्री आजकल 250 रुपये तक पहुँच जाती। महंगाई के कारण ये है, जितने माध्यम बनाएंगे बीच में उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह कटनी छटनी। पहले है निरूपण करेंगे कि विकास के नाम पर ह्रास क्यों है। क्योंकि अब तो ये बढ़ता जा रहा है। 10% ब्राह्मण ईवीएस के लिए भी कर दी, डब्ल्यूएस के लिए। अब वो कह रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में भी आना चाहिए। और इसको लेकर तर्क आता है कि ये सामाजिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं। सामाजिक आधार पर क्या है? वो कहते हैं कि हमारे पुरखों के साथ बहुत लंबे समय तक गलत हुआ, इसलिए सामाजिक आधार पर भी चलना चाहिए। क्या गलत हुआ ये बतावे ना। पहले भेदभाव का जिक्र करते हैं, वही जो हमने भेदभाव तो हम शरीर में भी है। भेदभाव जो है निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए था। भेदभाव में ही था। भेदभाव हमने कहा ना, हजारों वर्ष पहले का इतिहास है या नहीं? डोम राजा कौन थे? हरिश्चंद्र को खरीदा या नहीं? भेदभाव क्या? भेदभाव आज नहीं होता, शरीर में नहीं होता। अब भेदभाव नहीं करते हैं। राजा सुला माता के हाथ का कोई भोजन करेगा? भले अपनी माता ही क्यों ना हो। भेद का नाम ही संसार है। भेद का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। इस विषय में आपने अमित शाह जी से बात की, जैसे 370 में बात की थी? 370 में आपने बात की थी, आपने भी जिक्र किया। 370 धारा निरस्त हो गई या नहीं? हाँ, वो आपने जिक्र किया। तो और कुछ विषय है जहां पर आपने जिक्र किया अमित शाह जी से या मोदी जी से? किसी से नहीं किया। वो हमारे पास आए थे अमित शाह जी। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। असंभव हो गया। हम अभियान चलाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, न चाहने पर भी अनुगमन करते हैं। क्या हमारा काम है? प्रकल्प तैयार करना, मार्ग प्रशस्त करना। उनका काम माने या न माने, मानना पड़ता। प्रेम पूर्वक अनुगमन कर रहे, वो हमें कर रहा हूँ। मोदी जी से और अमित शाह जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? रिश्ता हमारा किसी के साथ नहीं है, सब परिचित हैं। राष्ट्रपति महोदया भी परिचित हैं, उड़ीसा के हैं, परिचित हैं। जी जी। राज्यपाल थी तभी मेरे सभा में थी। मोदी जी शपथ ग्रहण करने पहले मेरे पास 45 मिनट तक बैठे थे। अमित शाह भी आए थे, कहाँ पर? प्रयाग में। आदित्यनाथ योगी भी आए थे। ये सब परिचित हैं। किसी राजनेता से लाभ नहीं उठाता। आप मोदी जी को डांट देते हैं कई बार, कई विषयों पर। ऐसा सुना होगा आपने। तो मोदी जी ने कभी कहा नहीं कि महाराज जी हमसे आपस में बात कर लिया कर, हम ठीक कर दिया करेंगे? आप सार्वजनिक रूप से डांट देते हो। हमसे एक काम में बात करके काम करते हैं क्या? खुल्लम खुला काम करते हैं, खुल्लम खुला खंडन करते हैं। आप कैसे देखते हो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर? कैसा काम कर रहे हो? देखिए, उनकी पत्नी 25 किलोमीटर दूर से यात्रा करके मिलने आई थी। भले उनको संपर्क नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को 3 सुरक्षा कर्मी दिए गए। मोदी जी की पत्नी होने के कारण ना, भाई बंधु, उनके भाई लोग भी हमारे परिचित हैं। उनका परिवार से संपर्क नहीं है।
और अपना कोई कमरा भी नहीं है, और भोजन वस्त्र के अलावा कुछ है नहीं, इसलिए कम्युनिस्ट लोग उन पे लट्टू हैं। और क्रिश्चियनों को उनके शासनकाल में छूट है, मुझे प्रणाम करते रहो, हाथ जोड़ते रहो और सेवा के नाम पर हिंदुओं क्रिश्चियन बनाओ, इसलिए क्रिश्चियन तो उन पर लट्टू है। गोरक्षा गुंडे कह चुके इसलिए मुसलमान उन पर लट्टू हैं, RSS के रहे हैं इसलिए हिंदुओं पर लट्टू हैं। महाराज जी, सनातन बोर्ड का बड़ा जिक्र कई इस बीच में हम साधु संतों से मिले, वो कई बार कहते हैं कैमरों पर 4 शंकराचार्य परंपरा से हैं, सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? हम कोई शंकराचार्य परंपरा से हो, उनकी गद्दी को विकृत न किया जाए, सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता? हमारे यहाँ तो आरंभ से ही है। क्या श्रीमन नारायण के बाद में शंकराचार्य का स्थान था 10वां, भगवान शंकराचार्य के बाद मेरा कितना स्थान है? 145वां, तो 155वां स्थान श्रीमन नारायण से है। 1,97,29,49,49,000 वर्षों की हमारी परंपरा है, सनातन बोर्ड की पृथक से क्या आवश्यकता है? तो फिर ये जो, फिर मेरा वही सवाल आ जाएगा कि जो अलग अलग आवाजें आती हैं, ये जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जैसे आप तो चलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बट जो आम लोग हैं उनमें एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि किसको सुने हम, किसको ना सुने, कहाँ तक आवाज आए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग बात कर रहा है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम भातमर्थो विधावती। अगर ऋषि लोग, महात्मा लोग व्यवहार में तो घट को घड़े को घड़ा कहते हैं, पट को वस्त्र को वस्त्र कहते हैं। अगर चंडी चेत जाए तो अहल्या को कहा कि पत्थर हो जाए, अहल्या पत्थर हो गई या नहीं? इसलिए जब चंडी चेतेगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, आपकी बोलती रहेगी। एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपके होंगे ना? उनको टीवी सोशल मीडिया पर उनको आपने सवाल भी खड़ा किया था कि उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा गया, और टीवी अक्सर टीवी पर सोशल मीडिया पर शंकराचार्य जी के तौर पर उनके स्टेटमेंट बहुत आते हैं। मैं कई सारे कथावाचकों और लोगों से मिला, वो कहते हैं हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस पद को देखकर छोड़ देते हैं, तो वो भी उनके पद का जिक्र कर देते हैं। आपने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है और ये सार्वजनिक तौर पर आपने कहा था। अच्छा, ये क्यों कहा था आपने, हम थोड़ा चाहते से बताइए, और उन्हें शंकराचार्य क्यों ना माना जाए? आप मान ले? नहीं, मैं तो वो मानूंगा जो आप कहेंगे। उनकी गद्दी, किनकी गद्दी है? रूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्याध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्याध्ययन किया उनसे पूर्व, हमसे पूर्व उन्होंने किया, हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। उनको मालूम था बीमार हैं, शरीर छूटना है, फिर भी नहीं बनाया। लेकिन 2 व्यक्ति को उन्होंने दंडी स्वामी बना दिया। शायद उनकी कल्पना रही होगी कि ये शंकराचार्य बन के घूमेंगे। एक बार उनके जीवन काल में उनके पत्नी बन कर घूम रहे थे, उन्हें डांट दिया, वक्तव्य दे दिया मेरा कोई पत्नी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं। तो उनसे पूछे स्वरूपानंद महाराज कहीं मिलते हो तो उन्होंने अंतिम सांस तक बीमार रहने पर भी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। तो फिर जब उन्हें मीडिया ये लिखती है शंकराचार्य के तौर पर, तो एक आप लोग की तरफ से एक खंडन ऐसा क्यों नहीं होता कि इनको अगर लिखा जाए? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है। क्या? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया आप लोग ले सकते हैं, जैसे बाकी धर्मों में होता है, अगर कुछ कहा जाए तो वो धर्म के तौर पर एक कानूनी प्रक्रिया लेते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया हम अपनाएंगे, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट, यही हमको कहते हैं। धन हम खर्च करें और उनको नकली सिद्ध करना चाहें। मैंने पहले कह दिया कि दूध पीने वाले मजनू अलग होते हैं। लेकिन जो भ्रामकता फैली है वो अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। मोर्चे पर कौन काम देगा ये भी जानते हैं। असली के तो ताकत नहीं है। सुनिए, मैं श्रृंगेरी में रहा हूँ शंकराचार्य होने के पहले 83 दिनों तक। उस समय जो शंकराचार्य थे, अब ब्रह्मलीन शरीर नहीं है, उन्होंने कहा, उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा मेरी नीति सुन लो। 4-5 घंटे अपने साथ मुझे रखते थे। शासन तंत्र के विरुद्ध चलूँगा, धनमान खो बैठूँगा। शास्त्र के विरुद्ध चलूँगा तो नरक में जाऊँगा। न मैं शास्त्र के विरुद्ध जा सकता, न शासन तंत्र के विरुद्ध। मैं तो छोटी आयु का था, बहुत वर्ष पहले की बात है। मैंने कहा जहाँ आपको मुँह खोलना चाहिए वहाँ मौन रहते हैं, कहाँ जाएंगे? नरक में भेजता है मुझको। उन्होंने वक्तव्य दे दिया था, वो कहने की आवश्यकता नहीं। बैल की हत्या अनुचित नहीं है, गाय की हत्या बहुत फजीहत हो गई थी।
इसलिए उन्होंने हमसे कहा था शासन श्रृंगेरी की परंपरा चल पड़ी है, शासन तंत्र के विरुद्ध जाएंगे, धनवान खोलेंगे। अब तो ये भी हो गया कि ब्राह्मणेतर को भी दंडी स्वामी बनाने लग गए। अब तो शास्त्र की भी मर्यादा तोड़ दी गई। मैं उम्मीद करूंगा समाधान आपने कहा कुछ बड़ा करने वाले आप हैं, तो मैं उसी उम्मीद में हूँ। मैं एक जगत गुरु सवाल मेरे मन में आता है, जैसे आपने कहा वृंदावन गए थे, आपने बहुत समय वहां गुजारा। वृंदावन जब हम जाते हैं तो वहां पर खान पान को लेकर बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं कि यहाँ पर आप नॉनवेज नहीं खा सकते। मेरे दो सवाल, एक सवाल ये है कि सनातन में खान पान को डिस्क्राइब किया गया कि ये खाना आप नहीं खा सकते हैं, और दूसरा जो हमारे धार्मिक स्थल है, अभी भी हम देखते हैं कि देश में अधिकतर धार्मिक स्थलों पर नॉनवेज बैन नहीं है। मथुरा वृंदावन में है, बड़े धार्मिक स्थलों पर नहीं है, जबकि अगर हम धर्म की बात करें तो वहां पर ये नहीं माना था। तो दोनों सवालों को जवाब मैं चाहता हूं आपसे। क्या चाहते हैं? यही जवाब कि क्या ये बैन होना चाहिए धार्मिक स्थलों पर नॉनवेज खाना? शाकाहार, हाँ, मांसाहार बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देश के अधिकतर बड़े धार्मिक स्थलों पर चल रहा है। और धार्मिक व्यापार केंद्र हो गए व्यापार केंद्र हो गए। जैसे मैं भी वो काशी में तो बकरे की हत्या होती, काशी का क्षेत्रफल देखिएगा, बकरे की हत्या होती है। मुसलमान लोग भी होते हैं, क्या उनको मचा देंगे, क्या हटा देंगे क्या? तो ये सही है क्या? गलत होने पर भी प्रवाह है। ठीक है। जगन्नाथपुरी की महिमा पर मैं कुछ थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं, कई सारी जब हम मीडिया में ये न्यूज़ डालते हैं तो आता है कि ध्वज जो है हवा के विपरीत लहराता है। सच्ची बात है। तो हम चाहते थोड़ा जगन्नाथपुरी की महिमा के बारे में हमें बता दीजिए, आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से दारू ब्रह्म जगन्नाथ आदि की प्रतिष्ठा की थी। और ब्रह्मा जी ने कहा था स्कंद पुराण के अनुसार 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हो ही गए। जगन्नाथ के हाथ को जगत पसारे हाथ निराला जी ने कहा था। तो वहाँ दारू ब्रह्म है, काष्ठ से बनते हैं। जब अधिक मास होता मुक्त, भगवान तो भगवान ही हैं। यहाँ पर कोई दिव्य वस्तु डाली जाती है, उसको बताना नहीं। उसके बाद पुराने जगन्नाथ जी भूमिगत कर दिया जाते हैं, नए जगन्नाथ जी की फिर प्रतिष्ठा होती है। तो जैसे हम ये सुनते हैं कि आज भगवान की तबीयत खराब हुई, इसके मायने क्या होते हैं? एक दिन स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा जी, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, फिर उनको बुखार हो जाता है जी फिर उनको उपचार होता है। उपचार करने वाले होते हैं वैद्य। वैद्य भी हमारे परिचित रहे हैं, वह वो काढ़ा देते हैं, फिर भगवान स्वस्थ भी हो जाते हैं, तो लोगों को दर्शन होता है। तो इसकी महिमा क्या है, इसकी व्याख्या थोड़ी समझा दीजिए कि इसके पीछे का भाव क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोक लीला का अनुगमन करना। एक व्यक्ति थे काशी में, ब्राह्मण, 50 वर्षों तक स्नान नहीं किया था। एक दिन स्नान किया, इतना बुखार हो गया, मर गए। जगन्नाथ जी की जब प्रतिमा है, दारू ब्रह्म है ना, एक बार स्नान करते तो उनको जुकाम हो जाते हैं। सीधे तो स्नान रोज कैसे कराएंगे, सालग्राम को करा सकते हैं। ठीक है। जैसे वहां पर मंदिर है, मंदिर में गैर मुस्लिमों और अंग्रेजों को जाने की मनाही है क्या? शास्त्र के अनुसार हर हिंदू जा सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, मर्यादा का अतिक्रमण करके हम फल चाहते हैं शास्त्रमत, और विधि निषेध शास्त्रमत नहीं मानते, तो क्या लाभ होगा? तो क्या ये परंपरा हमें देश के बाकी मंदिरों में भी करनी चाहिए? कौन सी परंपरा? यही कि जैसे हम जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो वहाँ होता है गैर मुस्लिमों को इजाजत नहीं है, अंग्रेजों को नहीं है, तो क्या देश के बाकी मंदिरों में भी यही परंपरा का निर्वाह होना चाहिए? दक्षिण भारत में क्या है, सिलाए हुए कपड़े पहन के भी नहीं जा सकते, है या नहीं? सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वहाँ तो इतना नियम है पहले। दक्षिण भारत में और कठोर नियम है। आ गया। ओके। ये अभी महाराज जी एक ध्वजा का एक तस्वीर वीडियो वायरल हुआ था कि चील ऊपर जो पताका था उसको लेके चली गई थी, और वहीं से लोग ये मान रहे थे कि देश में काफी कुछ अपशकुन हो सकता है। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शंकराचार्य पूरी पीठ के, शंकराचार्य से परामर्श लेके काम होना चाहिए। तो वो लोग हमारे पास आते नहीं। मुक्ति मंडप के स्थायी अध्यक्ष में हमारी दृष्टि तो पूरे ब्रह्मांड पर है,
पूरे भारत पर है। हमें क्या कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। वो चाहते हैं कि शंकराचार्य के दायित्व नेतृत्व से हम लोग मुक्त रहें, जो करते हैं वो करें, हम हस्तक्षेप नहीं करते। साल में एक बार केवल रथ यात्रा के समय जाते हैं, जगन्नाथ आदि का दर्शन करते हैं। अकाल मृत्यु क्या होती है? काल का अर्थ होता है मार्ग। गीता का 8वां अध्याय। उत्तरायण दक्षिणायन दोनों में कोई भी मार्ग न मिले, अधोगति हो जाए तो अकाल मृत्यु। शास्त्रीय मर्यादा यह है। दूसरी मर्यादा होती है कि हमने कल्पना की कि आजकल आयु 70-75 तो कम से कम होनी चाहिए। छोटी आयु में कोई मर गया तो कहते हैं अकाल मृत्यु हो गए, या दुर्घटना के द्वारा मर गए। 3 अर्थ हो गए ना। अकाल मृत्यु का एक अर्थ हो गया दुर्घटना के द्वारा मर जाना, एक अर्थ है छोटी आयु में मर जाना, 2 अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ है काल माने उत्तरायण दक्षिणायन। तत्वज्ञ है नहीं, तत्वज्ञ न होने पर भी न उत्तरायण में मिला न दक्षिणायन, न सतकुल में जन्म हुआ, और दुर्गति हो गई। तो अकाल मृत्यु माने काल माने मार्ग, जिससे उत्कृष्ट नहीं हुआ, अधोगति को प्राप्त हुआ तो अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु के 3 अर्थ हो गए। हमारे यहाँ पाखंड क्या होता है? शास्त्र विद्यमान गतिविधि का नाम पाखंड है। जिम पाखंड विवाद हो लुप्त हो सदग्रंथ, दम भिन्न निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ पाखंडवाद। पाखंडवाद का क्या होता है? स्नान तो किया नहीं। एक दिल्ली में उन दिनों ये सब गर्म पानी आदि की व्यवस्था नहीं होती थी। एक दिल्ली में एक पिता ब्राह्मण ने अपने बेटे से कहा स्नान किया? हाँ, झूठ बोला। जनेऊ दिखा? जनेऊ तो गीले नहीं थे, तूने स्नान नहीं किया। उसके बाद इतना चतुर निकला, सबसे पहले जनेऊ गीला कर लेता। काल का अर्थ हुआ मार्ग। यत्र काले तो नामृति। काल का अर्थ उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग भी होता है। काल का अर्थ असमय में मृत्यु भी है। काल का अर्थ ये भी अकाल मृत्यु का दुर्घटना से मौत। कल्पना की जाति का अधोगति होगी। जो नए हमारे अभी कथावाचक आ रहे हैं जैसे बागेश्वर जी हैं, उन पर क्या सोच रखते हैं आप? कौन आ रहे हैं? क्या कहते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो क्या कहते हैं? काफी चर्चित हैं, काफी भीड़ उनके पीछे इकट्ठा होती है। कहते क्या है वो तो आपको झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखने के 2 नजरिए इस देश में हैं। उनकी माता ने भी हमारे लिए भोजन बनाया था जी उनके घर में, लेकिन वो जो हैं भाजपा के प्रचारक हैं या नहीं? करीबियत तो है उनकी, प्रचारक भी हैं। दूसरी बात है कि धीरेन्द्र है ना, धीरों में इंद्र, धैर्य टूट गया या नहीं? एक राजनीतिक दल के प्रचारक हो गए। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने कहा कि मनुष्य पशु की करो विदाई, गधी से अब करो सगाई। गधी सब सगाई कर लो, वो भी तो प्राणी है ना। आपका आशीर्वाद लेने कभी वो आए? तो आए थे। हाँ, आए थे, कई बार आए, कई बार आए। उनके पीछे भी भीड़ आती है, लोग कहते हैं कि वो भी काम कर रहे हैं। आप हम किसी की निंदा नहीं करते। मान लो कब्र की पूजा नहीं करवाते हैं, मुल्लाओं के जूठे बर्तन का पानी नहीं पीते, उससे तो अच्छा ही है। क्या? उससे तो अच्छा ही है, बुरा क्यों कहें? ठीक है। और बदल भी सकते हैं अवसर के अनुसार, और कोई केंद्र में और सरकार हो जाए तो उसका भी अनुगमन कर सकते हैं। धीरेन्द्र नाम है ना, पर धैर्य तो स्खलित हो जाता है ना। तो नाम उनका बदलवा दिया जाए? आप जो नाम रखे वही हो जाए। अब आप बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, आप बता देंगे जो हम उनको। उनसे कहा जाए अपने नाम के अनुकूल व्यवहार कीजिए। ठीक है। बदलवा क्यों दिया है? ठीक है। नाम जो आपको रखा गया है, धीरों में इंद्र श्रेष्ठ, धैर्य मत तोड़िए, धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है। मुरारी धर्म का पहला अक्षर है धृति, धैर्य। वह पत्नी मर गई फिर भी अशौचित नहीं। हाँ, वही मैं मुरारी बापू पर था क्योंकि आपने जिक्र किया। उन्होंने एक बार मंच से अली मौला भी किया था, मैंने उनका भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने अपना एक वर्जन दिया। लेकिन अभी एक घटना को लेकर वो चर्चा में है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो कथा कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं मुरारी बापू को? जैसे आप देखते हैं अंदर से।
जैसे आप अंदर से देखते हैं। क्या राय है आपकी उन? सब पे राय व्यक्त करना उचित नहीं है, उनका हृदय क्या कहता है। हम्म। और फिर कभी सन्यासी कह देते हैं मुझ पर नियम नहीं लागू होता, ये भी तो कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, फिर कुछ कहते। तो अब हर व्यक्ति की समीक्षा हमसे करवाना उचित नहीं। मेरे पास आए थे ना, आते हैं, हमारी डांट भी सह लेते हैं, हंसते रहते हैं। उनकी विशेषता यह है कि हम अगर आलोचना भी कर दें तो आएंगे, हमारे पास बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो हम सोचते अब क्या निंदा करें, क्या आलोचना करें। महाराज जी, जैसे बाकी धर्म है, बौद्ध धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, हमारा धर्म उनमें से कैसे अलग, कैसे श्रेष्ठ है? थोड़ा इस बारे में हमें और बताइए। वो लुढ़क गए, हम लुढ़के नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है। वो लुढ़क गए, लुढ़कन, हम लुढ़के नहीं, इसलिए श्रेष्ठ है। धर्म कोई धर्माभास होता है, धर्म सब तो नहीं होता। सूत्र संहिता में लिखा धर्माभास, धर्म के लक्षण से रहित हो, धर्म सरीखा परिलक्षित हो। अच्छा, ये सेकंड क्लास कहीं ना कहीं तो पकड़े हुए हैं ना कोई लिंक जी। पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते या नहीं? मानते हैं। परलोक को मानते हैं नहीं? मानते हैं। इतने अंशों में तो कुछ पकड़े हुए हैं ना। उसको छोड़ के देखें, कौन पूछता है? किसी अंश में धर्म को पकड़े इसलिए तो पूजे जाते हैं। पूर्व जन्म को, पुनर्जन्म को, परलोक को मानते हैं। पूर्व जन्म न माने, पुनर्जन्म न माने, परलोक को न माने तो क्या होगा? ठीक है महाराज जी, सेकेंड लास्ट सवाल। जब मैं जगन्नाथ जी को लेकर पढ़ता हूँ इंटरनेट पर, क्योंकि जानकारी हमें उसी माध्यम से मिलती है, तो कई बातें आती है जो मैंने लिखी है, आप बता दीजिएगा ये कितनी सच है। जैसे एक आता है कि ध्वज जो है वो हवा के विपरीत लहराता है। ठीक है, यह शिखर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती है, देख लीजिए जाके आगे। मंदिर के ऊपर पक्षी विमान नहीं गुजरते। इसके अलावा एक ही चलता है कि समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई पड़ती। हमेशा वहां पर जो भोग है, रसोई, वो चलता रहता है। ये सारी बातें सत्य है? हमेशा भोग चलता रहता, समय पर ही होता। मक्का में भी शिवलिंग था? मक्केश्वर महादेव थे। मक्केश्वर महादेव मूल में नाम है ना, शिव जी का तीर्थ। अच्छा, जितने मुसलमान हैं वो मक्का को पवित्र तीर्थ मानते हैं, वहाँ जाकर शिवलिंग लाते या नहीं? शिवलिंग लाते हैं, अपने घर में आरती भी दिखाते हैं, धूप भी दिखाते हैं। बाहर से कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू नहीं है तो मक्केश्वर महादेव शिवलिंग क्यों लाते हैं? घर में आरती दिखाते या नहीं? अंदर की फूल पट्टी है। मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है। हमें कौन मुसलमान हूँ? जानकारी रखने के लिए मुसलमान होना पड़ेगा क्या? मक्का में जाते हैं, जरूर शिवलिंग लाते हैं जी, और वो अपने घर में रखते हैं, आरती उतारते हैं। बाहर से कुछ भी कहें, वो भगवान शिव को उपासक तो होता ही है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जिक्र कर लेता हूँ। पुरी में कई साल रहे और बाद में उनको लेकर भी मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपसे थोड़ी चर्चा करें। 10 नामी सन्यासी थे, गौड़ी संप्रदाय ने उनको कहाँ ला के रख दिया। 10 नामी सन्यासी थे ना, दंडी स्वामी थे, कौन नाम था, क्या नाम था? श्री कृष्ण चैतन्य भारती से 10 नामी सन्यासी थे। जगत गुरु, जैसे अभी इस्कॉन हो गया या बाकी परंपराएं हैं, वो विश्व भर में सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये तो उनके जरिए प्रचार, कई लोग ये कहते हैं कि ये मुख्य काम जो था, ये इस्कॉन वालों के जो शिष्य हैं, अपने को इस्कॉन वालों का शिष्य बोलते या हिंदू बोलते? इस्कॉन वालों का शिष्य हूँ। तो जब वो व्यापारी बन के आए थे तब तो बादशाह बन गए और लाखों हिंदुओं के शिष्य गुरु हो गए हैं। अब क्या होगा हिंदुओं का, इस पर आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, अभी बांग्लादेश में उनके संप्रदाय के संत थे, उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया या नहीं? खदेड़ा गया, भले वो अपने को हिंदू ना कहते। हमला हुआ है नहीं? इस्कॉन मान के हुआ या हिंदू मान के हुआ? हिंदू मान के। तो हिंदू मान के अपने को कहें ना कहें, दूसरे लोग तो उनको हिंदू ही मानते हैं। जिससे कई परंपराएं निकली, स्वामी नारायण भगवान की, या वो हमारे जिले से आते हैं जहाँ मेरा गोंडा में जन्म हुआ है, इस्कॉन का आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये सनातन के लिए ठीक है, प्रचार प्रसार हो रहा है, या ये एक समस्या?
ऐसा है कि अपने पंथ ये सब चलते रहते हैं, उसमें क्या है। पंथ किसको कहते हैं? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाए, पगडंडी भी, और राजमार्ग पर तक न ले जाके भटका दे, उसका पंथ नाम नहीं। दम भिन्न निज मत पल कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ, जिम पाखंड विवाद हो लुप्त हो सदग्रंथ। पंथ का अर्थ है सचमुच जो पंथ है, जैसे कबीर पंथ है, दाऊद पंथ है, ये सब क्या पंथ है? प्रशस्त राजमार्ग तक ले जाने वाली पगडंडी, वो तो ठीक है। भटकाने वाले तो पंथ अलग होते हैं। पंथ के दो भेद हो गए, कबीर पंथ, नानक पंथ, ये सब क्या है? मार्ग तक ले जाने वाले। जगह धर्म हिंदू कहा था या नहीं? गोविंद सिंह ने क्या कहा था? खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। पंथ का मतलब हुआ कि जो पगडंडी प्रशस्त राजमार्ग तक ले सके। खालसा को पंथ कहा था, हिंदू धर्म कहा था गोविंद सिंह जी ने। कार्य क्षेत्र उनका महाराष्ट्र, जन्म बिहार में हुआ था। आगे किसको सुने किसको ना सुने? जिसको आप सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए। उनको सुनते हैं समीक्षा के लिए या आचरण के लिए। तो ये कैसे तय हो? एक आम व्यक्ति तो अगर कोई भगवा चोले में है, उसे ये मान रहा है कि वो गुरु है, तो कैसे माने कि ये सही गुरु है या गलत गुरु है? सही गलत का फर्क कैसे करें? रावण किस रूप में आया था सीता जी के पास? दंडी स्वामी, त्रिदंडी, एक दंडी नहीं। सीता जी ने कहा, लेकिन जब उसने मर्यादा का पालन किया, बाद में भगवा कपड़ा हटा के मैं रावण हूँ, उसने भी ये ध्यान रखा कि वेश को लज्जित न करूँ। वेश का उपयोग तो किया, लेकिन समय आने पर बता दिया मुझे सन्यासी मत समझिए। सुभद्रा हरण में अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बन गए थे, एक दंडी नहीं। सुभद्रा को ले लिया क्योंकि उन्हीं का अधिकार था। लक्ष्मी जो है नारायण के पास ही जा सकती, लेकिन फिर क्या हुआ? लक्ष्मी को हो गया, अर्जुन क्या हो गए? अर्जुन ही हो गए। कभी कभी अच्छा काम करने के लिए अपहरण भी हो जाता है, जैसे सुभद्रा का अपहरण हुआ था। आखिरी सवाल महाराज जी, क्या विरासत आप देना चाहते हैं इस देश को? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सहिताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको प्रणाम, आपने इतना समय दिया। अच्छा। और हम चाहते हैं अगर कोई संदेश आप जाते आते देश को भी देना चाहें, जो दे दिया पर्याप्त है। रोजे तो आशीर्वाद तो हमको दे दीजिए कम से कम, भगवान की ओर से। लो जय, बढ़िया।